इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजेंद्र नगर पुलिस ने एक शातिर नकबजन गैंग को गिरफ्तार किया है, जिसने शहर की 4 कॉलोनियों में लाखों की चोरी की थी। जी हां, ये वही गैंग है जिसने करीब 75 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात, 80 साल पुराने दुर्लभ सिक्के, एक कार, एक बाइक और नकदी चुराकर पूरे इंदौर को हिला दिया था। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की 4 कॉलोनियों में लगातार हो रही चोरी से लोग परेशान थे। पुलिस ने जब इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक संदिग्ध कार की गतिविधियों पर नजर गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार की घेराबंदी की और द्वारकापुरी के पास मैन रोड पर कार को रोका। कार में बैठे 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी के जेवरात, दुर्लभ सिक्के, वाहन और नकदी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस अन्य घटनाओं को लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये गैंग इतने लंबे समय तक कैसे सक्रिय रहा। क्या सुरक्षा व्यवस्था में चूक थी और क्या अब ऐसे गैंग पर लगाम लगेगी? जवाब तलाशने की जरूरत है। देखिए कि थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र के अंतर्गत पिछले कई 4 नकबजनियाँ पिछले एक 29 अप्रैल को, एक 5 मई को, एक 30 अप्रैल को, एक 2 मई को, ये जब इतनी सभी 4 नकबजनियों के जब हमारे द्वारा टेक्निकल उनका एनालिसिस किया गया, उनका फुटेज हमारे द्वारा चेक किया गया। इसमें विशेषकर चूँकि इसमें एक सिमिलैरिटी निकल के आ रही थी कि सभी के सभी एक पर्टिकुलर गैंग द्वारा किया जाना प्रतीत हो रहा था, तो इसके अंदर हमारे द्वारा काफ़ी टीम बनाई, विशेष सोसाइटी का गठन किया गया था, जिसके प्रभारी नीरज जो टीआई है उनको बनाया गया था। तो इसमें अलग अलग डायरेक्शंस में हमारी टीम काम कर रही थी। तत्पश्चात एक जो चोरी के अंदर जो किया सेल्टोस करके जो गाड़ी है सफ़ेद रंग की, उसको हमारे द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था और काफ़ी लंबे समय से हम उस गाड़ी को ट्रैक कर रहे थे। उसके पश्चात जब गाड़ी को ट्रैक करके हमने उसको हिरासत में लिया, तब जाके पूरी ही जो 4 नकबजनियाँ इनका खुलासा हो पाया, जिसमें 29 अप्रैल को एक शिवालय बीजलपुर में घटनाक्रम हुआ था। उसी प्रकार 30 अप्रैल को इनके द्वारा निहालपुर मुंडी में भी एक नकबजनी कायम की गई थी। इसके अलावा 2 मई को इनके द्वारा फिर निहालपुर मुंडी के अंदर नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया गया था और फिर 5 मई में जो हैदरी कॉलोनी है उसके अंदर इन्होंने नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया गया था। टोटल कुल मिलाकर इसमें जो पुलिस द्वारा लगभग 75 लाख के आसपास का मशरूका इन चारों ही नकबजनी में सीज़ किया गया है और सभी में 100% हमारे द्वारा रिकवरी की गई है। इसके अंदर कुल लगभग 200 ग्राम के आसपास सोने के जेवरात हमारे द्वारा जब्त किए गए हैं। साथ ही साथ 5 किलो चांदी के जेवरात भी इसमें जब्त हुए हैं। इसके साथ साथ 7 बेशकीमती घड़ियाँ जैसे राडो, रोलेक्स, इसकी जो घड़ियाँ होती है वह भी इसमें पूरे ही प्रकरण में हमने जब्त की हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा एक नकबजनी के प्रकरण में जो कॉइन्स होते हैं पुराने 75 से 80 वर्ष पुराने जो कॉइन्स होते हैं जो इकट्ठे लोग करते हैं इम्पोर्टेड धातुओं के, वह भी हमारे द्वारा इसमें लगभग 5 किलो के आसपास हमने बरामद किए हैं। इसके अलावा एक जो रॉयल एनफील्ड बुलेट जो गाड़ी चोरी की गई थी, साथ साथ 3,13,000 रुपये नगद, ये भी हमारे द्वारा जब्त किया गया है। साथ ही साथ जो किया सेल्टोस गाड़ी है जिसमें हमने जिसको हम काफ़ी लंबे समय से ट्रैक कर रहे थे, वह भी इस पूरे ही प्रकरण में हमारे द्वारा जब्त की जा चुकी है। चूँकि इनको हमारे द्वारा गाड़ी को आइडेंटिफाई करके इनको हमारे द्वारा पकड़ा गया था, तो इनके पास से चोरी करने की जो सामग्री है जैसे टॉमी, प्लास, रस्सी, हुक, कटर, स्क्रू ड्राइवर, ये सारी की सारी चीज़ें भी हमें इनकी गाड़ी से बरामद हुई है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर इसके अंदर जो मुख्य एक बात जो ध्यान में लाने योग्य है वो ये है कि सभी अंतर जिला जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो गैंग होती है वो है। जैसे इसमें जो एक इशाक पिता शकूर खान है, इसके कुल 5 अपराध हैं, इंदौर के अपराध हैं, इसके कुल 5 अपराध हैं। और इसके अलावा शैलेंद्र, ये लसूड़िया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसके भी कुल 4 अपराध हैं। इसके अलावा विकास, इसके कुल 14 अपराध हैं, ये देवास का रहने वाला है। और इसके अलावा संजय, इसके कुल 5 अपराध हैं, ये सोनकच्छ जिला देवास का रहने वाला है। तो इस प्रकार हमारे द्वारा काफ़ी लंबे समय से जो चोरी का ये गिरोह नकबजनी की वारदातों को अंजाम देते आ रहा था, इसको हमारे द्वारा कांस्टेंट मॉनिटरिंग, टेक्निकल सुपीरियरिटी, इसके आधार पे हमने इनको ट्रैक डाउन किया और पूरे ही घटनाक्रम का आज हमारे द्वारा खुलासा किया गया है। क्यों करते हो? सारे आपको बोलता है कर देता, आपको बोलता दिमाग नहीं, देखिए इनकी जब पुराने इनका जब रिकॉर्ड हमने खंगाला तो ये सभी आपराधिक किस्म के आदमी हैं और सभी इंटर डिस्ट्रिक्ट ऑपरेट करते हैं। नॉट जस्ट इंदौर, इनके इंटर डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ इंटर स्टेट भी ये ऑपरेट करते हैं। जैसे कई इनको जब हमारे इसमें कई लोगों के अन्य राज्य के भी आपराधिक रिकॉर्ड सामने निकल के आए हैं। तो ये पेशेवर चोर हैं जिनके द्वारा इस प्रकार का घटनाक्रम किया जाता है और जो उनकी मोडस ऑपरेंडी रही है वह कहीं से भी यह नहीं प्रदर्शित करती कि ये प्रोफेशनल लोग नहीं हैं। ये हाईली प्रोफेशनल लोग हैं जो इस प्रकार की वारदात लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो
तो इस प्रकार इनको चिन्हित कर कार्रवाई इनके ऊपर की गई है। टैक्सी चलाने की आड़ में रेकी की जा रही थी बता रहे हैं। चीज़ कोई टैक्सी चालक आरोपी जिसको पूरा रेकी कर रहा था। देखो, रैकी करने का इनका अपना अलग अलग मोडस ऑपरेंडी रहता था कि कोई कुछ बन के घर पे आ जाया करता था, फिर कोई टैक्सी चालक बन के घर पे आया करता। तो इस प्रकार इनके मोडस ऑपरेंडी अलग अलग रहते थे। बट जैसे कि आप देख पाएंगे कि पूरा घटनाक्रम 29 अप्रैल को पहली चोरी होती है, फिर 30 अप्रैल को दूसरी चोरी होती है, फिर 2 मई को, फिर 5 मई को। इस प्रकार सिलसिलेवार ढंग से इनके द्वारा राजेंद्र नगर के अंदर चोरी की गई थी। इनके द्वारा सभी इलाकों की पहले से ही रैकी की जा चुकी थी। तत्पश्चात इनके द्वारा पूरा ही घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। उसके बाद ये लोग यहाँ से काफ़ी लंबे समय के लिए फरार हो गए थे। तो हमारे द्वारा जैसा कि हमने इनको बताया कि काफ़ी लंबे समय से इनको ट्रैक किया जा रहा था। उसके पश्चात जब ये वापस इंदौर आए तो जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी पहले इन्होंने प्रयुक्त की थी, वही गाड़ी इंदौर के अंदर जब लोकेट हुई तो तत्पश्चात हमने उसको फॉलो करके इनको राउंड अप किया। देखिए, अभी इस विषय में कह पाना थोड़ा मुश्किल है। इसकी पूर्ण संभावना भी है, तो हमारे द्वारा अभी इनका PR लिया जाएगा और संभवतः और अन्य भी खुलासे इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। और ये किन अन्य गिरोह से जुड़े हैं या फिर इन्हीं की तरह और कौन कौन से प्रोफेशनल गिरोह शहर में सक्रिय हैं, उनके विषय में भी इनसे जानकारी ली जाएगी। देखिए कि जैसे कि हमने बताया कि कई जगह ये लोग चोरी का माल गलाने के लिए दे देते थे। जैसे कि इसमें 5 से 6 किलो पुराने सिक्के, जिनको हम विशेष धातु के जो सिक्के हैं, वह हमको इनके पास से ही मिले। और कई जगह ये इनके जो एजेंट्स रहते हैं उनको गलाने के लिए दे दिया करते थे। कई इनके घर से भी हमको बरामदगी हुई है। तो कुल इस प्रकार हर जगह से हमारे द्वारा इनको बरामद किया गया है। डेफिनेटली सभी लोग इसके अंदर आरोपी हैं।